बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। दाल मसूर और आलू के कबाब। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी के लिए चाहिए दाल मसूर 1 कप, आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश या साबुन से अच्छी तरह धो ले। दुरूद शरीफ इब्राहिमी का वेट करते रहा करें या खालिद या मसरूर जमीलों को वेट करते रहा करें। खाने में लज़्ज़त और बरकत होती है। सबसे पहले हमने दाल को धो लिया, अच्छी तरह से दाल मसूर को धो लिया है और एक कढ़ाई में डाल देंगे और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब उसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी रेसिपी का इंतज़ार करते हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, उसमें पानी 2 कप डाल देंगे। इतना डाल देंगे कि ये सब चीज़ें जो है अच्छी तरह से पक जाएंगी और इनका पानी जो है हमने खुश्क करना है 20 मिनट के लिए। अब हम इसको रख देंगे। आप लोग हमारी रेसिपी का इंतज़ार करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी दुआओं पर बरसती रहे कबूलियत की बारिश और आप खुदा के सिवा कभी किसी के मोहताज ना हो। ये देखें जी, पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। यकीन जाने कि जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने इसमें चिकन डाला है या गोश्त, कोई चीज़ भी बीच में डाली है या नहीं। आपको लगेगा जैसे आप चिकन या गोश्त के कबाब खा रहे हैं। बहुत मज़े के भी लगेंगे और आपके गेस्ट मेहमान जो हैं वो भी नहीं जान सकेंगे कि ये सिर्फ दाल और आलू के कबाब हैं। और रमज़ान में भी बना कर रखें और सहरी में, इफ्तारी में, जिस टाइम आपका दिल करे फ्राई करें और खाएं। एक औरत का शौहर हर वक़्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। रोज़ाना वो मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज़ के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर रोज़ाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बनाकर थक जाती हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा शौहर घर में मेहमान न ले आए। इस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देख के घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आके अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन के आएंगे। इसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे-अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के घर आए और तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूँ तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलते तक पीछे देखती रही। इसकी बीवी ने ऐसा ही किया। ये देखिए जी, पूरी वीडियो देखते रहें। दाल खुश्क हो गई और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम उसमें हरा प्याज़ और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पेस्ट जो है वो हम उसमें डालेंगे। लिखी हुई चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी। पूरी वीडियो देखिएगा। चाट मसाला भी डालेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी डालेंगे। अच्छा जी, अगले दिन वो फिर नबी पाक जब नबी पाक सल्लल्लाहु वापस जाने लगे थे तो इस औरत ने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े-मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंज़र देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेके आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है, उसके बदले जब वो वापस जाता है तो साथ इस घर से सारी बलाओं और इस घर के सारे गुनाह से साथ ले जाता है। इस बताने का मकसद ये है कि मेहमानों से परेशान ना हुआ करें। मेहमान अपना सिर्फ़ खुद साथ लेकर आते हैं और अल्लाह ताला वैसे भी हम सबके खानों में बरकत डाले। ये देखें जी, हमने कबाब बना लिए हैं। अंडा में हम उसको लगाएँगे और हम उसको डिप करेंगे और ये देखें जी, अब हम उसको घी या ऑयल उसको हमने गरम कर लिया था मीडियम आँच पे और ये देखें जी, अब हम उसको फ्राई करेंगे और देखें जी, दोनों तरफ से पलटेंगे और देखें ये डार्क ब्राउन हो गए हैं और आप टेस्ट करेंगे तो आप
कह नहीं सकेंगे कि इसमें गोश्त या चिकन नहीं है। सहरी में, इफ्तारी में केचप के साथ, चटनी के साथ खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपने बताना ज़रूर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सबको फिर एडवांस रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।